ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा आप सब लोगों के लिए, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो लेट अस सी ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो फॉर द कमिंग डेज डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर ऑल द टॉरस। टॉरस, ओके, सो ये आप अवेयरनेस में आ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट क्लैरिटी। थर्ड आई चक्रा, मुझे लगता है कि एक एंग्जाइटी है, एक प्रेशर है, ओके, किसी बात को लेके। एंड आई डोंट नो, या तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे या आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि मतलब यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ओके, और या आपके सामने किसी चीज़ को लेके पूरी क्लैरिटी है कि ऐसा है, और आपकी सिक्स्थ सेंस आपको ये कह रही है, या मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने हैं बट मे बी यू आर नॉट फेसिंग इट, आप उसको फेस नहीं कर रहे, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या एक एंग्जाइटी बनी हुई है, एक प्रेशर है किसी चीज़ को लेके, वो करियर का हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके। सो आपको ये कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ इट। ठीक है, अब उसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, खुद को रिलैक्स कर सकते हैं, ओके, या आपको कहा जा रहा है कि ओवर थिंक मत कीजिए, ये चीज़ हो सकती है। नाउ लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स, कि आपको कैसे रिलेट करती है ये चीज़, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको टेंशन दे रही है, परेशानी, तो लेट अस सी कि रिलेशनशिप में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो वेटिंग, थक चुके हैं आप वेट कर करके, मुझे लगता है आप परेशान हैं, ओके, किसी बात को लेके टेंस्ड हैं, या यू आर फीलिंग लाइक गिविंग अप, कि आप गिव अप करना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है? यू हैव सो मच लव, आपके मन में इतना लव है, लेकिन आपका जो वो जो प्यार है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल चुका है, बिकॉज यू फील दैट लैक डिससेटिस्फाइड। आपको लगता है कि आपको या तो कभी प्यार नहीं मिलेगा या कुछ अच्छा होगा नहीं। सो यू, क्योंकि ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए, तो यू आर वेटिंग फॉर द वन, या हो सकता है कि अब आपने उम्मीद ही छोड़ दी है, वेरी डिसअपॉइंटेड। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, दे आर क्लोज्ड ऑफ। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये या तो प्रॉपरली ओपन अप नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में, या हो सकता है कि टेकिंग अ ब्रेक, आप लोगों के बीच में एक दूरी है, एक गैप है, एक साइलेंट एनर्जी है, रेस्टिंग फेज चल रहा है। शायद आप मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, या चीज़ें बहुत स्लो पेस पे चल रही हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? सो इंटेंशन जो ये है दैट, मुझे लगता है कभी ना कहीं ना कहीं अ, इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो फ्लक्चुएट करती हैं, जो इंटेंशंस हैं, मतलब वो कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो वहां पहुंच रहे हैं। दे मे बी दे आर रियलाइजिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे वांट, या इट्स लाइक फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट विद इन देमसेल्व्स। खुद को हील कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट मूव क्या है? कम्युनिकेशन, आप लोगों की बातचीत हो सकती है, वो कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? ओ माय गॉड, सो अगेन आउटकम ये है कि आप लोगों की कोई बहस, देखिए बीवेयर, बिकॉज यहाँ पर अगेन 10 10 10। तो क्या होता है कि जब रिलेशनशिप, जब जब कहते हैं ना टाइम इज ओवर, जब जैसे गेम मान लो एक गेम चल रही है, उसमें कहते हैं ना टाइम इज ओवर, टाइम्स अप, टाइम्स अप। तो वो वाली एनर्जी है, ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में किसी बात की कोई बहस हो रही है, ओके, एंड अगेन दैट इज लीडिंग यू टूवर्ड्स कि कोई बिट्रेड महसूस कर रहा है, हिटिंग रिलेशनशिप, हिटिंग द लो पॉइंट, कि मतलब कोई बहस हो रही है या एंडिंग या ऐसी कुछ, 10 10, लॉट ऑफ 10 10 एनर्जी, इसका मतलब एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, ओके, ये चीज। सो आप दोनों ही हो सकता है कि पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हो, या कुछ ऐसा हो आप लोगों के बीच में, या कोई बात ऐसी हो, एक लीप ऑफ फेथ जैसे लेने से कोई घबरा रहा होता है, कोई परेशान होता है, वो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यस, मान लीजिए कि कोई स्टेप ले रहा है या स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है, बट एक खतरा सा है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है।
ठीक है, आप लोगों के बीच में। तो बी वेयर ऑफ दैट कि अपने जो स्टेप्स हैं वो सोच समझ के आगे बढ़ाइए। नाउ लेट अस सी, पहले हम करियर की बात करेंगे और फिर हम क्या कहते हैं गाइडेंस देखेंगे। तो करियर में क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सो करियर में यहाँ मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है, दैट यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग। ओके, या हो सकता है कि आपके काम को वो इम्पोर्टेंस दी जाए। अ, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको जैसे रिकग्निशन मिल रहा है। ओके, कि आप कुछ भी करते हैं तो यू आर गेटिंग रिकग्निशन, अवार्ड, या आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये कोई मैसेज हो सकता है या कोई ईमेल आपको मिल रही है या somebody रीचिंग यू आउट, आपकी क्लाइंटेज अच्छी हो रही है, लॉट ऑफ पीपल कनेक्टिंग विद यू। ये कोई टीम वर्क भी हो सकता है, अगेन एज आई रिकग्निशन हो सकती है, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। ओके, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि करियर को लेके अगर आप टेंस्ड थे तो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग सून, विक्ट्री, या आपकी दिल की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, आपकी कोई ऐसी कोई विश हो सकती है, सो वो पूरी हो सकती है। तो मुझे लगता है ओवरऑल कीप ऑन, यू शुड कीप ऑन डूइंग योर वर्क। मनी वाइज हो सकता है कि आपके कुछ टारगेट्स पूरे हो, लाइक आपने कुछ सोच रखा हो या नहीं सोच रखा हो, स्टिल मुझे ऐसा लगता है दैट यू मे सेलिब्रेट। नाउ दिस कैन ऑल्सो कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई डील, जैसे मतलब आपको किसी तरह का कोई ऑफर मिले, या हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट मिले जिस पे आप कुछ काम करें एंड उसका आउटकम जो हो वो पॉजिटिव हो। ओके, सो आपकी जो क्रिएटिविटी है, यस आई सी यू वेरी क्रिएटिव, या मतलब क्रिएटिविटी एट द पीक कि आपको नए आइडियाज आ रहे हैं एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी। तो अगेन आई विल से कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। लेट अस सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड। व्हाट इज द गाइडेंस हियर? सो आपको कहा जा रहा है पहले तो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन। ओके, मुझे ऐसा लगता है that, देखिए यहाँ पे बेस ऑफ द डेक एम्परर एनर्जी, सो यू आर कमिंग इन टू द फॉर्म। मुझे लगता है कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, यू you know, आप लाइक चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की, या देयर इज समथिंग, कुछ ऐसा है आपके अंदर जो आप महसूस कर रहे हैं। सो नाउ इज द टाइम, आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो इनर मेच्योरिटी है, वो विजडम है, ठीक है, कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, या सोर्स, क्रिएटर, मास्टर। तो यहाँ पर वाई इज द कंट्रोल कार्ड हियर? नाउ आपको ये कहा जा रहा है कि दिस इज योर जर्नी एडवेंचर। कुछ ऐसा है कि आपको कहा जा रहा है कि वॉक ऑन दिस पाथ, कि इस पाथ पे आगे बढ़िए, समथिंग एडवेंचरस, दिस इज विद इन। ये एक इनर कॉलिंग हो सकती है, लाइक एक अपने करियर को लेके या रिलेशनशिप को लेके, किसी खास रिश्ते को लेके, किसी भी चीज को लेके होता है ना कि अंदर की तरफ एक कॉलिंग आ रही है बट आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, आप उसको दबा रहे हैं, आप उसको मौका नहीं दे रहे हैं। सो गिव इट अ चांस। सो आपको कहा जा रहा है यू हैव दैट मेच्योरिटी विद इन, दैट यू कैन हैंडल इट। ओके, कि आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, यूर अ वाइज पर्सन, या मे बी ये एनर्जी है सोलर प्लेक्सिस चक्रा की, एक्सपेंशन की एनर्जी है, ग्रोथ की। दैट मीन्स कि अपने आप को बंद मत करके रखिए, खुद को एक्सपैंड कीजिए, खुद के सर्कल को, अपने काम को, अपनी सोच को सीमित मत रखिए। यस, एंड क्रिएटर की एनर्जी है ना, दिस इज द एनर्जी ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स, और दो एसेस का मतलब होता है कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग, कि ये एक नई बिगनिंग है आपकी लाइफ में, किसी भी सेक्टर में ये नई शुरुआत हो सकती है। एंड यू आर रेडी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है रिसेंटली जहां आपको ये कहा जा रहा है कि अब आप तैयार हैं, आप यू हैव गेन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस है, आपने देख लिया। आई एम गेटिंग दिस सॉन्ग, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, सो मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में दैट यू अंडरस्टैंड, यू नो एवरीथिंग, यू हैव सीन एवरीथिंग, बट नाउ यू आर रेडी कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज जस्ट फॉर अ रेफरेंस कि आप ये सुन सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली फॉर लव ओनली बट एवरीथिंग। ओके, जैसे मान लीजिए कुछ स्टार्टअप करना है या कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, तो यू हैव एनफ एक्सपीरियंस एंड मेच्योरिटी विद इन। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कैसी लगी रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।